एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं लाइव क्लासेस होगा या नहीं। यस, यस, वी आर लाइव नाउ। चेक कर लेते हैं लाइव क्लासेस होगा। यस, वी आर लाइव नाउ। चलिए तो स्टार्ट करते दोस्तों। यहाँ तो हम लोग सेशन को आज प्रारंभ करते। रीडिंग का फर्स्ट क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको रीजनिंग में यह जो टॉपिक है, चाहे किसी भी एग्जाम बैठिएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, जेसीसी, किसी भी एग्जाम बैठिएगा, सेशन को आज प्रारंभ करते। रीडिंग का फर्स्ट क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में आपको मैथ्स का क्लास नहीं बल्कि आपको रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट लेकर आया हूं दोस्तों। एक ऐसा टॉपिक है जो दोस्तों जो हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी के, रेलवे के या बैंक के, है ना, किसी भी एग्जाम बैठिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम में जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो आपकी अप्रोच क्या होती है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं इस पर बात करूंगा। देखो, तो मैं आपको देख लेता हूँ। यहाँ पर सारे बच्चे सुन लेंगे ध्यान से, जो भी बच्चे लाइव हो रहे हैं आप। गुड, बहुत बढ़िया। जो ही बच्चे लाइव हैं वे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका जो रीजनिंग है दोस्तों, है ना, रीजनिंग में जो आपका स्कोर है, अगर किसी प्रकार की कम आ रही है तो आप इसको ठीक करने चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए ही आपको उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम होगा हमारा, टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, कोडिंग डिकोडिंग। ये देखो, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये आप लिखते चलना कभी में। भाई मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। देखो इसका कुछ पैटर्न होता है। ऐसे एक्चुअली जब एग्जाम में पूछता है तो हमें मालूम ही नहीं चलता ये कौन सा कोड कहाँ पर क्या लगानी नहीं लगानी, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसमें कुछ टॉपिक्स में, इसी टॉपिक में हम लोग चार कोडिंग का पैटर्न को समझेंगे। अगर पैटर्न, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, तो फिर क्वेश्चन आप बहुत जल्दी बना बना पा रहे हो। पहला जो इसमें पैटर्न होता है वो होता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न मतलब वो बढ़ते क्रम में आगे बढ़ेगा, है ना। एक होता है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स मतलब क्या, कि आपको क्रॉसिंग पैटर्न, रिवर्स आपको घटते क्रम में आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, रिवर्सिंग पैटर्न होता है। और एक होता है दोस्तों आपका क्या, क्रॉस पैटर्न। तो फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ये तीन पैटर्न पर अगर आप काम करके जाते हैं एग्जाम में, है ना। दो पैटर्न और भी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, इलॉजिकल पैटर्न भी आता है। तो ये दो पैटर्न पर अगर आप काम किए रहे सर, तीन पैटर्न पर, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न, ये इस पर काम किए रहेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। लेकिन मैं इन तीनों को बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। पहला चीज आपको यह रखना है कि आपके जुबान पर यह शिफ्ट हो जाना चाहिए, जो मैं आपको बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहला ABCD 26 तक होता है, वो आपको याद होनी चाहिए, जुबान पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको सामने लिख दिया, मान लो A1 हो गया, A1, B2, C3, D4, इस प्रकार से। ये आपको कितना था, 26 तक। मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। दोस्तों ये 26 लेटर जो है ना, एकदम मन में इसको रख लीजिए जुबान पर। 26 लेटर एकदम, जैसे बोलेंगे 5 पर कौन होता है तो ई होता है, 6 पर कौन होता है एफ होता है, 10 पर कौन होता है तो जे होता है, 11 पर कौन होता है तो के होता है। एकदम जुबान पर रखिएगा, है ना। 23 पर कौन होता है, 25 पर कौन होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फटाफट क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगा।
13 पर कौन होगा? M होगा। 16 पर कौन होगा? P होगा। 18 पर कौन होगा? तो R होगा। एस पर कौन? एस का नंबर कितना होता है ना? 19 होता है। तो ये सब चीज आपको बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहिए आपको। 25 में कौन होगा? तो वाई होगा। 24 में कौन होगा? तो एक्स होगा, है ना। 23 में डब्ल्यू होगा। 26 में जेड होगा। तो ये सब नंबर आपको, पोजीशन आपको वैल्यू याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या कि देखो, ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12 और एम का 13। पहला आपको 13 तक कर लेना है। 13 के बाद देखिए, एन हमारा 14 पर, ओ हमारा 15 पर, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, ईयर 21, ईयर 22, ईयर 21, ईयर 23, 22। यहाँ पर देखिएगा 22, ईयर 23, ईयर 24, ईयर 25 और ये हमारा 26। तो देखो, पहला चीज आपको इतना करके जाना कि मेरे भाई, लेटर्स का पोजीशन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है आपका। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में अगर मैं देखो ध्यान से, तो हमारे पास लेटर दिखाई दिया कि भाई, ए को हमने यहाँ पर रखा 1, बी को 2 पर, सी को 3 पर, डी को 4 पर, ई को 5 पर। इस प्रकार से आपको जी F6 पर G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13 एकदम याद कर लीजिए मेरे भाई। N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23 और X24, Y25, J26। पहला काम आपका यह करना है और कुछ भी नहीं करना है। पहला एकदम जुबान पर शिफ्ट कर लीजिए कि मेरे को सभी के सभी लेटर्स का 26 लेटर होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। अब आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर ए 5 इसमें वावेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स होते हैं। इन पांचों का लेटर आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वैल्यू इन पांचों का। तो ए का कितना हो गया? 1, ये 5 हो गया। आई कितना पर होता है? 9 पर। ओ कितना? 15 पर। और यू कितना पर? 21 पर। आप देखिए ध्यान से, यू कहां पर दिखाई दे रहा है मेरे भाई? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओ कहां पर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ है। अगर हम आई की बात करते हैं तो आई हमारे पास 9 पर है, ई हमारे पास कितना? 5 पर है, और ए हमारे पास 1 पर है। तो ये हमारे पास वावेल्स लेटर होते हैं। कभी कभी भावेल को एक साथ को अरेंज करके दे देता है। तो मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले लेटर का पोजीशन वैल्यू जुबान पर शिफ्ट कर लीजिए। पहला काम यह हो गया कंप्लीट। उसके बाद वावेल को पकड़िए कि वावेल जो ए ई आई ओ यू होता है उसका कोडिंग क्या होता है। A1, E5, I9, O15 और U21। ये हो गया हमारा कोडिंग। किसके लिए? वावेल के लिए। एक मैं इसको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक कैसे इसको याद कर सकते हो। मैं इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इजोटी होता है, इजोटी, इजोटी, ये याद रखिएगा, इजोटी याद रखना। ई होगा 5 पर, जे 10 पर, 15 पर, और यह होगा 20 पर, और यह होगा हमारा 25 पर। अगर यह याद है इजोटी, तो भाई इसी के बीच में सभी लेटर्स आते हैं। अगर ई जो टी मान लीजिए कि हमको ई पता है 5 है, तो उसके पहले 4 होगा, एफ होगा 6 पर, है ना। तुरंत हम लोग फटाफट फटाफट आपको याद करवा सकते हैं कि देखो, ई जो टी, ई 5 पर, जे 10 पर, और ओ 15 पर, टी 20 पर, है ना दोस्तों, और वाई जो होगा 25 पर। तो यह जो लेटर्स का कोडिंग है, बेसिकली आपको पहले से भी याद होगा। अगर नहीं याद है तो फिर याद कर लीजिए कि ई जो टी का कोड जो हो गया, कितना हो गया? 25। मान लीजिए हमें पता करना है एक्स का कोड क्या है, तो मेरे भाई हमें वाई का कोड पता है कि 25 है, मतलब ये 24 होगा, ये 24 होगा। मान लीजिए पता करना डब्ल्यू कोड क्या आती है, 24 से, तो यह कितना होगा? 23 होगा। मतलब एक वैल्यू को पकड़कर बाकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला काम यह कर लीजिए कि सबका पोजीशन वैल्यू आपको याद करनी है, वावेल का, और एक आपका जो कोड मैंने बताया ई जोटी का, उसको आप याद रख लीजिएगा। इससे मुझे फायदा क्या होगा कि आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपको कोडिंग करने में, जल्दी जल्दी करने में, आपको यह कोडिंग करने में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो पहला हमने ये बता दी। इसके बाद इसका एक याद रखिएगा, और एक और यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड में इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बस जस्ट ए सेकंड। पहला मैंने बता दिया, इसका कोड आपको याद रखना है। कोड अगर याद है आपको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने देंगे यहाँ पर।
और आपको यही चीज आपको बहुत जल्द आपको काम को करने में आसान बनाने में काम आएगा। तो मैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है मैं वो भी समझाऊंगा आपको, लेकिन बेसिकली आपको यह मान के चलना है कि कोड आपको याद ही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यह कोड आपको याद ही कर लेना है। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये मैं थोड़ा सा आपको पेज को बड़ा कर लेता हूँ इसको। अब देखते हैं यहाँ पर, तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास सबसे पहले पोजीशन हमने कर लिया। पोजीशन करने में, पोजीशनिंग करने में मुझे कोई दिक्कत जरा सा भी मुझे नहीं हुआ। यहाँ तक हमने कर लिया इसका, लेकिन मैं आपको एक चीज ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करना होता है। पहले आपको करना क्या दोस्तों, यहाँ पर कि आप एबीसीडी जैसे ही आपने लिखा यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लिख दिया आपने। क्या यहाँ तक दिख रहा है सब बच्चों को? हाँ, एम तक लिख दिया। अब यहाँ पर लिखने के बाद ये सोचिएगा, एम के बाद, एम के बाद क्या होगा? एन, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। गुड, ये मैंने कोडिंग कर लिया है। सबसे पहले हमने बताया क्या कि मेरे भाई पहले आंख बंद करके इसका पहले कोडिंग करो। और लेफ्ट से देखो, यहाँ पर हम लोग इसको लेफ्ट से पढ़ते हैं, यह लेफ्ट से हो गया, लेफ्ट से राइट, यहाँ पर इस साइड को हम राइट कहते हैं। लेफ्ट से राइट को आगे बढ़ेंगे तो हमारा कोडिंग क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये हमारे पास बन गया। तो भाई यह आपका जो वैल्यू हुआ है ना, ये आपका जो वैल्यू हुआ आपको अरेंज्ड ऑर्डर में हो गया। लेकिन अगर हमसे पूछता अपोजिट लेटर का सम, अपोजिट सम पूछेगा, है ना भाई, अपोजिट पूछेगा, तो अपोजिट अगर पूछेगा तो अपोजिट हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं। यह जो हम लोग 1 2 3 कहाँ स्टार्ट किया, वो कहाँ से किए? लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए। किस साइड से किए दोस्तों? तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किए, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। और यह जो साइड है वो कौन साइड है? हमारा राइट साइड है। अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा तो उस केस में हमारा जो बनेगा यहाँ पर वैल्यू, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको चेंज करना चाहूंगा, कलर को, कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ और ये लिखता हूँ यहाँ पर, ये लेता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये निकलेगा हमारा 26। तो ये हो गया हमारा 26। अब देखिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अब एक चीज नोटिस करना कि जो लेटर हमारा 26 पर लेफ्ट साइड से है, जो लेटर हमारा लेफ्ट साइड से 26 पर है, वो राइट साइड से हमारा कौन से नंबर पर होगा दोस्तों? तो वो राइट साइड से हमारे फर्स्ट नंबर पर होगा। आप ध्यान से देखो कैसे मालूम चला? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका 27 आ जाएगा। जैसे ही लेफ्ट साइड से और राइट साइड जोड़ेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। ध्यान सुनना, लेफ्ट साइड मतलब एबीसीडी से स्टार्ट करते हो और राइट साइड मतलब जेड से स्टार्ट करते हुए। अगर आप काउंट करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो 27 आए। किसी को भी चेक कर लो आप, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको चेक कर रहा हूँ, देखो इसका भी कितना आ गया? 27 आ गया। 23 प्लस 4 27। किसी को भी चेक कर लो, मान लो मेरा इसका चेक करने का मन है तो 21 एंड 21 और 6 27 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट से जो, अगर आपका मान लीजिए 10वें नंबर पर है तो राइट से 17वें नंबर पर होगा, तभी दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा? 27। तो ये पता होना चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको लेफ्ट साइड से मालूम है और पता करना है कि उसका राइट साइड से कौन सा वैल्यू, कौन सा नंबर पर उसका पोजीशन आएगा, तो 27 में से माइनस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ बताया कि अगर राइट साइड से मेरा 26 पर है तो लेफ्ट से कितना 1 पर होगा। राइट से अगर हमारे पास 25 पर है
सर लेफ्ट से 25 पर है तो राइट से कितना नंबर पर होगा, 2 नंबर पर होगा। अगर लेफ्ट से हमारा 25 है तो दोस्तों राइट से कितना नंबर पर 3 है। मतलब किसी को भी जोड़ेंगे आप तो ये आपका 27 आ रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा, 27। अगर कोई वैल्यू अगर लेफ्ट से दिया हुआ है, राइट से पता करना है, या राइट से दिया हुआ है, लेफ्ट से पता करना है, तो सभी काम आप 27 माइनस आर कर लेना, और यहाँ पर अगर राइट से निकालना हो तो 27 माइनस लेफ्ट कर लेना। ये बातें आपको ध्यान रख लो कि अगर कोई भी लेटर्स राइट साइड से मुझे उसका पोजीशन मालूम है और पता करना है लेफ्ट साइड से, तो माइनस किस में से करते हैं दोस्तों हम लोग, 27 माइनस राइट करेंगे, 27 माइनस लेफ्ट। जैसे मान लीजिए अगर हमें लेफ्ट से मालूम है 18 नंबर पर है, लेफ्ट से किन नंबर पर 18 नंबर पर है, तो राइट से कौन नंबर पर होगा, तो 27 माइनस कर दो 18, मतलब वो 9 नंबर पर होगा। देखो ध्यान से, यहाँ 18 है तो ये 9 है कि नहीं है, है? अगर कोई वैल्यू राइट साइड से हमें यह कह दे, राइट साइड से हमें हुआ 22वें नंबर पर है, राइट साइड से 22वें नंबर पर है, तो लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा, तो 27 माइनस 22 कर दो, वो 5वें नंबर पर होगा। देखो अगर राइट से अगर 22 नंबर पर है, सॉरी राइट से कौन से नंबर पर है, राइट से 22वें नंबर पर है, 22 कहाँ है, यहाँ देखो राइट से 22वें नंबर पर है, तो लेफ्ट से 5वें नंबर पर है कि नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट से 5वें नंबर पर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से लेफ्ट प्लस राइट का अगर मैं वैल्यू पोजिशन वैल्यू निकालता हूं तो 27 आना चाहिए। कोई भी लेटर्स का ऑपोजिट अगर ढूंढना है, जैसे ए का ऑपोजिट क्या होगा, जेड होगा। जैसे देखो यहाँ पर ए का ऑपोजिट क्या बनेगा, जेड बनेगा। बी का ऑपोजिट क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर यह वाई बनेगा। मतलब दोनों का सम हमें कितना शो करना होता है, आपका 27 लाना होता है। तो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आपको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी लेटर को पकड़िएगा आप, जैसे मान लीजिए कि हम इसको पकड़ते हैं, तो भाई जो लेटर हमारा राइट साइड से लेफ्ट साइड से 8वें नंबर पर है, वो लेफ्ट साइड से हमारा 19वें नंबर पर है। क्यों? क्योंकि हमने जान रखा है कि लेफ्ट प्लस राइट जो होता है दोस्तों वो 27 होता है, और 27 में से ही सारा काम हम लोग यहाँ पर पूरा करते हैं। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या, किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक किसी बच्चा को है क्या? मेरे भाई मैं आपके लिए इतनी रात तक आपको जग कर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूँ और जीरो से मैं आपको प्रारंभ कर रहा हूँ चीजों को समझाने के लिए, और मैं पूरा यकीन मानता हूँ, यकीन करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि हम अपोजिट लेटर कैसे याद रखेंगे। अपोजिट लेटर कैसे याद रखेंगे, मतलब एक अपोजिट में क्या बनेगा, है ना, एक अपोजिट में क्या बनेगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर हम ए का अपोजिट क्या लेंगे, जेड लेंगे। जेड क्यों? क्योंकि ये 1 पर होगा और ये 26 पर होगा। दोनों का हम दोनों का जो सम होना चाहिए कितना होना चाहिए, 27। अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होता है। जैसे यहां पर देख लो ध्यान से, देखे तेरे बाबू लोग, अगर मैं इसका नंबरिंग करूं तो देखो ए का 1 हो गया तो 26 किसका होता है, जेड का ही ना होता है जी। तो देखो ए का अपोजिट में जेड हुआ कि नहीं हुआ। बी का अपोजिट 2 होता है, बी का नंबरिंग कितना होता है, 2। इसका देखो 25 है राइट साइड से, तो यह आपका क्या हो जाएगा, वाई हुआ कि नहीं हुआ, वाई हुआ कि नहीं हुआ। अगर सी का 3 है और राइट से कितना 24 है, मतलब ये कितना हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, डब्लू। सॉरी 24 किसका होता है हमारा, एक्स का होता है। 24 किसका हमारा, एक्स का है, तो सी एक्स हो जाएगा हमारा 24। तो आपको यहाँ पर बेसिकली यह याद रखिएगा ध्यान से कि जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखा ए का लिखा, हमने लिखा ए, और यहाँ पर लिखता हूं अपोजिट, तो ए का अपोजिट में क्या होगा, जेड। कैसे, ये 1 और ये 26, दोनों का सम हमेशा कितना 27 लाना है। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई। क्यों? क्योंकि ये 2 होगा और ये 25 होगा, दोनों का सम हमें 27 पुराना होता है। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो एक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसका 3 होगा और इसका 24 होगा। मतलब याद रखिएगा कि अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 आपको पुराना होता है। अपोजिट लेटर का सम हमेशा 27 होना चाहिए। पहला चीज हमने बताया आपको क्या, कि मेरे भाई आपको पहले लेटर्स का कोड याद करना है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, एकदम पूरा रट जाओ इसको। ये पोजीशन वैल्यू होना चाहिए किससे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से। अब राइट साइड से निकालना होगा, तो 27 माइनस लेफ्ट कर दो, राइट से निकल गया। आपको मैंने बताया था जस्ट आपको कि अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें लेफ्ट से मालूम है और पता करना राइट से कितना होगा,
तो 27 माइनस यह करके हम लोग निकाल सकते हैं। लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट कर सकते हैं। तीसरा हम मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि आपका अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, जैसा कि आप यहाँ पर देखे क्या कि अपोजिट लेटर जैसे ही फाइंड करते हैं हम लोग, तो आपको ये पता होगा जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो भाई एक का अपोजिट क्या बनेगा, 26, तब ना 27 आ जाएगा। तो इस 26 को मैं क्या लिखता हूँ, जेड। तो ए का अपोजिट में हम क्या समझते हैं, जेड समझते हैं। अगर बी का होता है 2, तो इसका 25 सॉरी 27 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 करना पड़ेगा। और इस 25 को मैं क्या लिखूंगा, वाई। तो ये देखो बी का अपोजिट हमारा वाई बनेगा। सी का लेटर कितना होता है, 3 पर, 3 का में क्या जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, तो 24। तो 24 को मैं क्या लिखता हूँ, एक्स। देखो सी का अपोजिट क्या बनेगा, एक्स। तो इस प्रकार से आपको अपोजिट लेटर को भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा एग्जाम में, कैसे अपोजिट लेटर आपको दिए जाते हैं। अगर यह पता चल गया जिस दिन कि अपोजिट है, लेटर कोड पर दिया है, उसका अपोजिट पर दिया है, तो फटाफट क्वेश्चन आप गर्दन को मार सकते हो, दंगल को मार सकते हो, है ना। तो अब यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं इसका अपोजिट लेटर के बारे में, उसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान रखना। अपोजिट लेटर को कैसे याद किया जाए, कैसे याद करेंगे मेरे भाई, बहुत आसान है, मैं आपको आसान तरीका समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर ए है और ये अपोजिट क्या बनेगा, जेड। अपोजिट जेड बनेगा। ए का अपोजिट हमारा क्या बनेगा, जेड बनेगा। ए का अपोजिट जेड। आप कैसे याद रखो नाम, आजाद, इसका नाम रखो आजाद। इसमें ए और जेड दोनों आ रहा है। अगला मैं लिखवाता हूं, बी के साथ वाई बनेगा। इसको याद रखो, बाय नहीं बोलते हैं, बाय बाय। तो बी वाई से क्या बन जाएगा, बाई, मतलब बी का अपोजिट क्या बन जाएगा, वाई। अब यहाँ देखो, सी का अपोजिट क्या बनेगा, एक्स। तो आप जो बोलते हो ना 6, आप जो बोलते हो 6, आप यहाँ पर 6 ऐसे नहीं, 6 बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 6 ऐसे लिखा हो। तो 6 मतलब सी और एक्स यहाँ पर दोनों साथ में आएगा, 6 6 6 बोलते हैं। तो आप इस प्रकार से हम यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या 6 में ही स जो उच्चारण हो रहा है, स सी 6। तो 6 में सी भी आ रहा और एक्स भी आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 6 ऐसे लिखा है, सी के साथ एक्स 6। 6 ऐसे होता है मेरे भाई, हमको पता है ऐसे होता है। मत बोलना कि मास्टर को स्पेलिंग पता नहीं है 6 का, ऐसा एक्स होता है। लेकिन मैंने आपको याद कराने के लिए मैंने एस सी आई एक्स कर दिया कि सी के साथ एक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये अपोजिट मैं आपको कोडिंग में सिखा रहा हूँ। आजाद, बी वाई सी एक्स 6 हो जाएगा। अब देखो डी, डी का अपोजिट क्या बनेगा हमारा, तो डी का अपोजिट होता है ड्यू। यहाँ पर देखो ड्यू, आपने नाम सुना होगा माउंटेन ड्यू का, माउंटेन ड्यू, डी डब्ल्यू ई डब्ल्यू। तो देखो डी का अपोजिट में क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर दोस्तों, डी का अपोजिट में डब्ल्यू हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, ड्यू, माउंटेन ड्यू, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अगला हो जाएगा ए बी सी डी, ई के बाद हो जाएगा ई के साथ भी, भी कैसे याद रखोगे, इवनिंग बोलो आप इसको, इवनिंग, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। तो इवनिंग में आपको ए और भी दोनों आता है, इवनिंग से याद कर लो, इवनिंग, ठीक है। एफ, एफ के साथ क्या बनेगा, यू। इसका आपका अपोजिट में समझा रहा हूं, अपोजिट में जैसे एफ है तो यू होगा, क्यों, क्योंकि इसका बनेगा फन, एफ यू फन। दोनों आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, देखो एफ हो गया हमारा 6 पर, ये हो गया 21 पर, तो 21 और 6 27 होता है कि नहीं होता है। तो याद कैसे करोगे लंबे समय तक, आपको यह कोड समझा रहा हूं कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ए आजाद, बी बाय 6, सी एक्स हो जाएगा, ड्यू इवनिंग, एफ यू एन फन, है ना दोस्तों। एफ के बाद क्या लेंगे, जी, जी, जी के साथ क्या चलता है, टी, टी चलता है, क्यों, जी टी, ग्रैंड ट्रैंक बोल सकते हो, जीटी रोड बोल सकते हो, जीटी रोड, जीटी रोड। जीटी रोड किसने बनवाया था, कमेंट करके जरूर बताना। जीटी रोड किसने बनाया था, कमेंट करके आप जरूर बताएं मुझे, जीटी रोड। तो जी फॉर ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक मतलब जी के साथ हमेशा टी ही आएगा अपोजिट में। उसी के बाद आगे देखिएगा, यहां तक समझ गए सब बच्चे लोग, कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होना चाहिए था। अब उसके बाद देखिएगा, जीटी के बाद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अगले पेज में मूव करता हूं तो हमने यहां पर लिख दिया, ये दिख दिया आपको, एस जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, अगला मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, हाँ कलर चेंज कर लिया। अब इसको मैं ऐसे समझा रहा हूं, जी के बाद आ जाएगा एच। तो एच का कोड क्या होगा, एस, एच के एस मतलब हाई स्कूल समझो इसको, हाई स्कूल,
एच एस हाई स्कूल, एच का अपोजिट में क्या बनेगा? एस बनेगा। ये सब याद रखिएगा तो बहुत काम आएगा। एच का अपोजिट में क्या बनेगा? एस। यही सब कोडिंग में काम आता है। और समझ ही में नहीं आएगा कि वहां पर कोड क्या है, तुरंत वहां पर अपोजिट लेटर का सम दिया रहेगा, अपोजिट दिया रहेगा, तो भाई आपको पता होना चाहिए। एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर। कैसे याद रखोगे? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ऐसे बोलो, इंडियन रेलवे। आई आर इंडियन रेलवे। एच आई जे, जे के साथ क्या बनेगा दोस्तों? जे के साथ बनेगा क्यू। कैसे याद रखोगे? जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन बोलो, जंगल, जंगल की रानी, जंगल क्वीन। जे क्यू, आई जे के, के के साथ क्या आ जाएगा? एन। के साथ पी, कानपुर, याद रखो, कानपुर, कानपुर, के पी कानपुर। जे के एल, एल के साथ क्या आ जाएगा? ओ। आए तो बहुत वीवीआई है, लव। भाई एल और दोनों चाहिए होगा, एल ओ वी ई लव कर लो, लो, एल ओ वी ई लव। एल के बाद क्या आ जाएगा? एम, एम के साथ क्या आ जाएगा? एन। इसको आप मन कर लो, मन, या मैन, जो आपको ठीक लगे, एम ए एन, मैन। एम के साथ एन। तो आपको कोडिंग कैसे याद करनी है, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। और इसका ज्यादा देर तक कैसे याद रख सकते हो, इसका मैंने आपको बाइट डिकोड कर दिया आपको। तो आप यहां पर समझिए ध्यान से, आप इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर? तो पहला याद रखिएगा, ए का अपोजिट में क्या बनेगा? जेड। कैसे कैसे मालूम चला? ए का 1, जेड का 26। अपोजिट लेटर का सम हमेशा याद रखिएगा 27 होना चाहिए। अपोजिट लेटर का सम हमेशा कितने होने चाहिए दोस्तों? 27 होने चाहिए। देखो बी का अपोजिट में क्या बन जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर? वाई। यानी कि यहाँ पर 2 और ये 25, 27। यहाँ पर देखो 3 और ये देखो 24, 27। यहाँ पर देखो कितना? 4। यहाँ पर देखो ये 23, यहाँ पे 27। मतलब ये सब चीज आपको 27 आना चाहिए जोड़ने के बाद अपोजिट लेटर का। ठीक है, लेकिन याद कैसे करेंगे? ए से आजाद, ए और जेड आ जाएगा। बी वाई, बाय। सी एक्स 6, डी डब्ल्यू माउंटेन ड्यू, ड्यू बोलो आप। ई भी, ई के साथ भी आ जाएगा। एफ यू फन, जी टी, जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, आई के साथ आर लग जाएगा अपोजिट में। जे से क्यू, जंगल क्वीन। के का अपोजिट में पी, एल का अपोजिट में ओ, एल ओ वी ई लव। एम का अपोजिट में एन, मन। अब मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ थोड़ा रिकॉल करो, मेरे साथ एक बार। अगर मैं पूछूं अगर किसी बच्चे से कि मान लो आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आर का अपोजिट आई होगा। क्यों? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे मैंने बताया था, इंडियन रेलवे। मान लीजिए हम यहाँ पर जी दिए और हमने पूछा इसका अपोजिट में क्या बनेगा, तुरंत बोलो टी होगा सर। क्यों? जीटी रोड। जी के साथ क्या बनता है? टी, जीटी रोड। ठीक है। अगर हमने आपको यू दिया, अब इसका पूछा अपोजिट क्या बनेगा, तो भाई याद करो, एफ यू एन, फन। मैंने लिखवाया था एफ यू एन, फन। अगर एफ का अपोजिट यू है तो यू का अपोजिट भी तो एफ हो सकता है। ऐसे याद रखो, एफ यू फन। ठीक है दोस्तों। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एम ले लिया, एम का अपोजिट में क्या मैं लिखवाया था? एन, मन। ऐसे। के का अपोजिट में पी, तो पी का अपोजिट में क्या होगा? के होगा। अपोजिट में बता रहा हूं, के का अपोजिट में अगर पी हो गया तो पी के अपोजिट में के होगा। इस प्रकार से के पी कानपुर, है ना, कानपुर। इस प्रकार से याद रखिएगा। मान लीजिए एस ले लिए तो एस का अपोजिट में क्या हो जाएगा? एच। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल मैंने पढ़ाया था, एच का अपोजिट एस, तो एस का अपोजिट एच हो जाएगा। तो ये अपोजिट, एक दूसरे का अपोजिट अगर आप काम करेंगे तो फटाफट फटाफट आपके दिमाग में आपका रिकॉल होते रहेगा। जैसे मैंने पूछा कि वाई का अपोजिट क्या होगा, तो बी होगा। क्यों? बी वाई, बाय। सी का अपोजिट क्या होगा? 6, ये मैंने लिखवाया था अभी जस्ट आपको, 6, है ना। डी का अपोजिट क्या होगा? डब्लू, माउंटेन ड्यू। ई का अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर भी, इवनिंग। भाई ये सब किए रहेंगे प्रैक्टिस तो बहुत जल्दी आप काम कर सकते हो, बहुत जल्दी आप रीजनिंग में। रीजनिंग क्या है? कितना जल्दी आप सोच पा रहे हो, कितना जल्दी आप डिकोड कर पा रहे हो माइंड में, यही आपको है रीजनिंग। जे का अपोजिट क्या होगा? तो जे का अपोजिट हो जाएगा क्यू, जंगल क्वीन। क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। क्यू का, जे का क्यू है तो क्यू का अपोजिट जे हो जाएगा। तो ये अपोजिट आपको पता होनी चाहिए। अगर अपोजिट पता है तो फिर कोई दिक्कत किसी प्रकार की आपको नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सपोज आर एस टी यू, यू का अपोजिट मैंने बता दिया, भी का अपोजिट बता दिया, है ना। एल का अपोजिट, एम का अपोजिट, सब आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से आपको याद कर लीजिए इसको एनी हाउ। ये मैंने आपको लिखवा दिया, ए से, ए का, बी का, सी का, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। तेरा याद हो गया, तेरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट में आपको जस्ट उसका उल्टा होता है। आजाद, बाय, 6, ड्यू, इवनिंग, एफ यू एन जी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से।
अब देखो इतना कर लेते हैं तो भाई इतना करने के बाद आपको मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, आइए मैं आपको सीधे क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। देखो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। पहले आप चलते हैं हम लोग बेसिक क्वेश्चन पर। कोडिंग डिकोडिंग अगर हम कर रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो इतना करने के बाद मुझे क्या क्या इसमें क्वेश्चंस रहेगा। तो पहला याद रखिएगा, इसमें लेटर कोडिंग रहता है। पहला जो रहेगा वह रहेगा हमारा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग रहेगा। तो लेटर कोडिंग जो होता है दोस्तों, लेटर कोडिंग का कुछ पैटर्न होता है। जैसे ABCDEFGH जो लिखते हैं हम लोग, लेटर कोडिंग हो गया, नंबर कोडिंग हो गया, ये सब चीज सीखेंगे हम लोग, है ना। सिंबल कोडिंग हो गया, सिंबल दिया रहेगा, वहां भी आपको कोडिंग सिखाएंगे। तो ज्यादातर आपको परेशान करता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो लेटर कोडिंग का पूछने का तरीका क्या क्या दोस्तों, तो इसमें जो फर्स्ट पूछता है आपका वह होता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न, ये फॉरवर्ड पैटर्न, पैटर्न को पकड़ना है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न, पैटर्न याद रखो, रिवर्स पैटर्न। और इसके बाद एक आपका है क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न, देखो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन अगर दिया रहता है तो रिवर्स कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड कैसे निकालेंगे, क्रॉस कैसे निकालेंगे, दो तीन चीजें अगर आपको माइंड में चल रहा है तो फटाफट आप डिकोड कर पाओगे माइंड में, और जल्दी से आप उसको बना पाओगे। तो फर्स्ट लिखिएगा, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए सपोज मैं बात करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेटर कोडिंग पर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ वह लेने जा रहा हूँ आपका लेटर कोडिंग का। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ये ध्यान से देखो, लेटर कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन, लेटर कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो हम लोग टाइप देखेंगे वह देखेंगे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पर। पहला टाइप होगा इसमें फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न पर यह क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, आइए ध्यान से देख। मान लीजिए आपको मैंने आपको दिया कि यहाँ पर आपको दिया है HAND, हैंड। HAND, हैंड। हैंड को कोड कर रहा है आपका, हैंड को कोड कर रहे हैं यहाँ पर IBOE। IBOE कोड कर रहा है। सेम उसी प्रकार से SILK, सिल को कोड कर रहा है दोस्तों क्या, TJML। यह कोड कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कि आपसे यह कोड पूछ रहा है क्या, कि रोड का कोड क्या होगा, ROAD। रोड का कोड क्या होगा, ROAD, रोड का कोड क्या होगा। तो यहां पर देखो ध्यान से, यह डी है मेरे भाई, रोड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो फॉरवर्ड में कैसे मालूम चलता है, तो भाई यहाँ पर देखो H से I हो गया मतलब +1 बढ़ा दिया है, A से B हो गया +1, N से O, D से A, मतलब सब में +1 जोड़ दिया है। +1 कर दिया, देखो H से I हो गया, A से B हो गया, है ना, N से O हो गया, D के बाद E हो गया, मतलब अगला लेटर ले लिया, DENOABHI। उसी प्रकार ST, है ना, IJLMKL। तो उसके बाद क्या होगा, R का ऑपोजिट, या सॉरी, R का अगला लेटर S, O का P, A का B, D का क्या बनेगा E। तो इस प्रकार से हम यह कर सकते हैं। तो यह हमारा एक सीरीज हो गया फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, प्लस माइनस करके चेक करना होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार चेक करते हैं। तो सब में देखो +1 है, +1 है, +1 है। तो यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे, यहाँ भी +1 करेंगे। तो इस प्रकार से जितने भी लेटर्स हैं प्लस माइनस माइनस प्लस करके हम लोग इसको चेक करते हैं और आंसर लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर इसी में अगर मैं ऐसे कह दिया, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 ले लिए हम, है ना, विकास, विकास, शुद्ध किया लड़का, विकास हो गया। एक सेकंड का ना, इसका देखिए तुम, कैमरा कहाँ कहाँ है इसका, बैटरी, कैमरा का बैटरी। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, बच्चा लोग सो गया, मुझे करना पड़ेगा। एक सेकंड बस टाइम दीजिएगा।
बस जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, देखिए ध्यान से। चलिए इतना ठीक है। तो यहाँ पर हमको यह बताना था कि भाई अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखता, एक सेकेंड, हाँ, अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता जैसे HAND, हैंड, हैंड को कोड कर दिया EOBI, EOBI कोड कर दिया, ठीक है दोस्तों। सिल को कोड कर दिया, तो पूछ दिया सिल का कोड क्या होगा, SILK, सिल्क। सिल्क का कोड कर दिया, मान लीजिए LMJI, यह कोड कर दिया। अब पूछ दिया आपसे कि रोड का कोड क्या होगा, ROAD। तो भाई इसमें देखो ध्यान से, पैटर्न को पकड़ो। यहाँ पर आपको अगला लेटर आपको +1 नहीं दिखाई दे रहा, एज के बाद ई नहीं होता है, एज के बाद आई होता है, तो आई कहाँ चला जाएगा, एज के बाद देखो आई यहाँ आ जाएगा, दिखाई दे रहा बाबू। यहाँ पर डी के साथ यहाँ पर क्या आ गया आपका, ई आ गया, यहाँ पर आ गया। ए के बाद क्या आ गया, बी। एन के बाद ओ आ गया। तो इस प्रकार से यह इस प्रकार से आने लगा, इसको बोलते हैं कौन सा पैटर्न, इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। देखो डी से ई, एन, एन के बाद ओ, ए का बी, एच का आई, यह हो गया हमारा रिवर्स पैटर्न हो गया, रिवर्स। देखो के बाद एल, एल के बाद एम, आई के बाद जे, एस के बाद टी, एक पैटर्न पकड़िएगा। उसी प्रकार से डी के बाद क्या आता है, ई पकड़ लेंगे। ए के बाद क्या आता है, बी। ओ के बाद क्या आएगा, एम। एन ओ के बाद क्या आएगा, पी आएगा। और आर के बाद क्या आएगा हमारा, एस आएगा। तो यह पैटर्न क्या बोलते हैं हम लोग, रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स पैटर्न। इसमें प्लस माइनस, माइनस प्लस कुछ भी लगाओ उसके ऊपर नहीं पड़ता। क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में अगर मैं इसी क्वेश्चन को क्रॉस में देता हूं, तो जैसे बोलेगा आपको क्या कि अगर क्रॉस में देगा, मैं अगले पेज में चलता हूं, नेक्स्ट पेज में। मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया कि HAND, मैं पहले सिर्फ पैटर्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हैंड, हैंड को मैंने कोड कर दिया दोस्तों यहां पर क्या, BIEO, BIEO कोड कर दिया, ठीक है। सिल्क, SILK, सिल्क को कोड कर दिया हमने JILM, JILM कोड कर दिया, ठीक है। हमने पूछ दिया क्या कि रोड का कोड क्या होगा, ROAD, रोड। तो आपने यहां पर देखा क्या कि यहां पर हमने एक फॉरवर्ड बता दिया, फॉरवर्ड पैटर्न। और यह जो पैटर्न है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो रिवर्स पैटर्न नाम, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न। ये हमने रिवर्स देख लिया, ये हमने क्या देख लिया दोस्तों, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। अब मैं दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, यह क्रॉस पैटर्न कहते हैं। क्रॉस कैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रॉस का सिंबल यूज कर रहे होंगे। ए के बाद देखो बी, एच के बाद आई होता, क्रॉस हुआ। देखो डी के बाद ई, एन के बाद ओ हो गया। तो एग्जाम में यही 2-3 फिगर आपको हमेशा आपको मिलता है, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। इसका जो 3 पैटर्न है दोस्तों बहुत चलता है, बहुत चलता है। देखो यहाँ पर आई के बाद जे, एस के बाद, है ना दोस्तों, यहाँ पर एस के बाद ये टी है, ये आपको टी दिया है, टी है, ये आपको टी दिया था ना, टी दिया है। सिर्फ उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, के बाद एल, एल के बाद एम, सब में +1 है, लेकिन यह क्रॉस वाला सिंबल इस प्रकार से बना रहा है, इसको बोलेंगे क्रॉस पैटर्न बोलेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ओ और आर को बना दो, ओ का बनेगा पी और आर का बनेगा एस। यहां से बनेगा हमारे पास डी का ई बन जाएगा और ए का हमारे पास बी बन जाएगा। तो PSEB ये हमारा कोडिंग कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 पैटर्न को देखा है, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। ये 3 पैटर्न पर अगर आप काम करके जाते हैं एग्जाम में, तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। 3 पैटर्न, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले हम लोग दिमाग नहीं लगा पाते कौन सा पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पोजीशन वैल्यू को जुबान पर रखना होगा कि 23 पर कौन है, 25 पर कौन है, 6 पर कौन है, 16 पर कौन है, पी का लेटर कितना होता है 16, आर का कितना होता 18, एस का कितना होता 19, 14 पर कौन होता है एन, एम कितना होता है 13, है ना दोस्तों। ये आपको जुबान पर होना चाहिए। जे कितना होता है 10, आई कितना होता है 9, एच कितना होता है 8। एकदम शिफ्ट कर जाओ माइंड में, बहुत काम का चीज है आपके लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, अब इसको समझते हैं, कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। आइए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
ये फर्स्ट क्वेश्चन आज का मैं ले रहा हूं दोस्तों, यह हमारा क्वेश्चन है। मैंने खाली पैटर्न को समझाया है और मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये दिखेगा कि राइट, WRITE। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट, WRITE। राइट को हम कोड कर रहे हैं VQSHD, VQHSD, यह कोड कर रहे हैं, मतलब यह कोड आपको दिया रहेगा। ठीक उसी प्रकार से माइट, MIGHT, MIGHT, माइट का कोड कर रहे हैं हम लोग क्या, LMFGS, LMFGS, माइट। माइट का कोड कर रहे हैं हम लोग LHFGS, यह कोड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा गया है ब्राइट का कोड क्या होगा, BRIGHT। ब्राइट का कोड क्या होगा, 325, BRIGHT, या FIGST, फाइट का कोड क्या होगा, FIGST, फाइट का कोड क्या होगा, 325, 325, 325। हाँ, लेटर हमेशा सेम रहना चाहिए जितना कोड आपको दिया रहेगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो क्वेश्चन आपको यह बनाता है कि भाव देखो, राइट का कोड हम इतना लिख रहे हैं, यह किसी एक लॉजिकल पैटर्न पर राइट को इतना लिखा जाता है, माइट को इतना लिखा जाता है, तो फाइट को कितना लिखेंगे, यह क्या होगा इसका कोड। यह पूछता है कि यह कोड हमारा क्या होगा, यह हमारा कोड क्या बनेगा, फाइट का कोड क्या होगा। तो देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर क्या, कि यू भी, देखो भी है, डब्ल्यू है। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो आपको मालूम चलेगा कि भी के बाद डब्ल्यू है, मतलब -1 किया हुआ है। कैसे मालूम चला, सबसे पहले अगर आपके पास वैल्यू याद है, तो फिर फटाफट कह दो यहाँ पर कि इसका हो जाएगा डब्ल्यू का हो जाएगा 23, या आर का 18, आई का 9, टी का 20, इसका 5, यह कर लो। पहला चीज इसका पोजीशन वैल्यू लिख दो, ये 22 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा और ये 4 होगा। अब देखो कि 22 से 23 बढ़ा कितना आपका, +1, नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो फिर -1 करना पड़ेगा। 18 से 17 मतलब -1, 9 से 8 मतलब -1, 20 से 19 मतलब -1, 5 से 4 मतलब -1, सब में -1 किया जा रहा है। सेम उसी प्रकार से एम का कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 13, आई का 9, जी का 7, एच का 8 और टी का 20 हो गया। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर ये देखें, तो एल का हमारे पास 12 आ जाएगा, एच का हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 कर देंगे, एफ का 6, जी का 7 और एस का 19 आ जाएगा। अब खुद देखिए एक बार ध्यान से, इन दोनों का बीच का अंतर कितना दिखाई दे रहा है, तो भाई 13 से 12 मतलब अंतर 1 का, 9 से 8 अंतर 1 का, 7 से 6 अंतर भी, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, सब जगह 1 है। तो भाई इतना ढोने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर पकड़ लीजिए कि एफ है, तो एफ के नीचे क्या हो जाएगा, तुरंत लिखो, एफ के नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई, खुद से बोलो। अरे एफ 6 पर हो गया, तो इसके नीचे 5 हो जाएगा। मान लो ये 6 है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 7 है, ये हमारा 8 पर है और ये हमारा कितना पर, 20 पर है। तो एक एक कम कर दो, तो 6 के पहले क्या होता है 5 या 8, यह क्या आ जाएगा 6, 8 के पहले 7, यहाँ पर 19 आ जाएगा। तो भाई यह बन जाएगा हमारे पास ई, यह बन जाएगा हमारे पास एच, यह बन जाएगा 6 एफ पर होता है, यह हमारा हो जाएगा जी, यह हो जाएगा हमारा एस। तो यही हमारा आंसर कहलाएगा, EHFGS। देखो मैं यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहा हूँ, इसका जो पोजीशन वैल्यू जो दिया था फाइट का, अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे फाइट, तो मैं अगर यहाँ फाइट लिखता हूँ FIGHT, मैंने ये लिख दिया FIGHT फाइट, तो इसका नंबरिंग कर लो, F का 6 होता है, I का 9 होता है, G का 7 होता है, H का 8 होता है और T का 20। अब देखो मेरे को याद है तो मैं लिख पा रहा हूँ, आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको बाद में ढूंढना पड़ेगा, है ना। और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम में जाने से पहले जो पेज मिलता है उसमें ABCD लिख देता है, सब 26 तक लिख देता है, उसको याद नहीं कर सकता लेकिन लिख देता है, उसी से चेक करते रहते हैं। भाई उतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप बार बार चेक करो निकालो, है उतना समय नहीं होता है, तो आपको याद कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 6 का पहले क्या होगा 5, बोलो 5, 5 पर कौन बनेगा हमारा ई बनेगा, कुछ तो बोलो मेरे भाई। आई होता 9 पर, 9 के पहले क्या आएगा 8, 8 हमारा एच बनेगा, एच आ जाएगा। जी होता 7 पर, 7 के पहले क्या बनेगा 6, तो 6 के लिए हमारा एफ आता है। एच हमारा 8 पर, 8 के पहले 7, 7 मतलब जी। टी होगा 20, 20 से एक पहले क्या आ जाएगा एस, 19 पर।
तुम्हारे पास ये हमारा बनाएगा वैल्यू, यानी कि 5, 8 है ना, 6, ये हो जाएगा हमारे पास 7, ये हमारे पास 19। तो आप देखो आंसर सबका एक एक का दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करना सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करना आप लोग। मान लीजिए हमने आपको दिया CHAIR, चेयर। चेयर का कोड कर रहे हैं हम लोग इजेक्ट, EJCKT, ये कोड कर रहे हैं। मैंने पूछा टेबल का कोड क्या होगा, TABLE, टेबल का कोड क्या होगा। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने जो बताया कि चेयर, CHAIR, चेयर का कोड है आपका EJCKT, तो टेबल का कोड क्या होगा। हाँ देखो इसका कोड अगर याद करेंगे तो सी का कोड हो गया हमारा 3, एच का 8, ए का 1, आई का 9, आर का हो गया 18। ठीक है मेरे भाई। ई का 5, जे का 10, सी का 3, के का 11 और टी का हो गया 20। क्लियर है दोस्तों। तो अब अगर यहां से देखेंगे ध्यान से, तो अंतर दिखाई दे रहा है सबका दो दो का। 3 से 5 मतलब अंतर कितना, 2 का। 8 से 10 अंतर कितना, 2 का। ए से 3 अंतर कितना, 2 का। यहाँ भी अंतर 2 का। 9 से 11 यहाँ भी देखो अंतर 2 2 का है। सब 18 से 20, 9 से 11, 1 से 3, 8 से 10, सबका अंतर 2 2 का है। तो सब में 2 2 जोड़ दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको नंबरिंग कर दो। यहाँ पर टी का 20 हो गया, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ए का 5, ये हो जाएगा। अब इसमें दो जैसे ही जोड़ेंगे हम लोग, दो सब में जोड़ देंगे, दो सब में जोड़ देंगे। तो दोस्तों 20 और 2 कितना, 22। ये सब जोड़ेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा आपको, लिखना नहीं है आपको। 20 में सीधे जोड़, दो जोड़ो कितना, 22। 22 मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, 22 का मतलब भी आ जाएगा। एक और दो 3, 3 का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी। दो दो 4, 4 का मतलब क्या आ जाएगा, डी। 12 2 14, 14 का मतलब क्या आ जाएगा, एन। ई का मतलब 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 का मतलब जी। तो भाई देखो कितना आसानी से आप काम कर पा रहे हैं। और याद नहीं रहेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यह कोडिंग डिकोडिंग में आपका लेटर सीरीज का याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहाँ पर इसको फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि काफी लेट हो चुकी है, काफी रात हो चुकी है, 11:30 बज गया है। और फिर इसके बाद खाना पीना खाना, फिर सोना भी है, फिर सुबह फिर क्लास है। तो आज की क्लासेस में इतना ही रखता हूँ। ये हमारा एक एक्चुअली बेसिक क्लास था, क्लास 1 था। अगली क्लास में रीजनिंग का स्टार्ट करूंगा। इसके बाद से पैटर्न को मैं समझाते हुए आगे लेकर बढ़ने का कोशिश करूंगा। तो क्लास ये हमारा 1 था। इसके बाद हम क्लास 2 करेंगे। क्लास 1 का मेरा जो मेन मकसद था वह था आपका इंट्रोडक्शन को समझाना, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हम किस प्रकार से जाल से बचे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है साथियों। अब हम अगले क्लास में क्लास 2 लेकर आ रहे होंगे, और इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं आपको एग्जाम के बेस पर आपको करवाते चलूंगा। ठीक है साथियों। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।